अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 हम लोगों ने कल कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 2.2। चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ अपने टाइम को ज़ाया किए बगैर। सो दिस इज एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे हमें कहा जा रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। हम लोगों ने इन सबको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से कि इसको हम लोगों ने किस तरह लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। इधर आप सबसे पहले देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 लोगारिथमिक फॉर्म में हम लोगों ने इसको चेंज करना है। ये हमारे पास है क्वेश्चन। हम लोगों ने क्या करना होता है, जो हमारे पास एक्सपोनेंट में वैल्यू आ रही होती है हम लोगों ने उसको रिजल्ट में चेंज कर देना होता है। जो हमारी रिजल्ट में वैल्यू आती है, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर देना होता है। ये हमारे पास रिजल्ट होती है, जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग रिजल्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अपनी एक्सपोनेंट वाली वैल्यू को रिजल्ट में चेंज कर देना होता है, और जो रिजल्ट वाली वैल्यू है इसको हम लोगों ने इधर ले आना होता है बेस पे। और जो हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है इसको हम लोगों ने थोड़ा सा नीचे, यानी कि log का जो g होता है उसके साथ लिख देना है नीचे वाली साइड पे। मैं आपको एक दफा बताती भी हूँ। तो सबसे पहले तो ये इसकी सिंपल फॉर्म है, तो आप लोगों ने इसको चेंज करना है लोगारिथमिक फॉर्म में। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इधर लिखना है log। और जैसे कि मैंने आपको बताई, जो आपके पास 10 आता है, जो आपके पास बेस होती है, आप लोगों ने इसको जस्ट थोड़ा सा नीचे कर देना होता है, ठीक है। इसकी जगह बिल्कुल चेंज नहीं होती, बस थोड़ा सा इसको नीचे करना होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैंने आपसे कहा था जो आपका रिजल्ट होता है इक्वल के इस तरफ वाली वैल्यू होती है उसको आपने उठाकर log के साथ लिख देना होता है, इक्वल के इस तरफ लिख देना होता है। तो हम लोग इधर लिखते हैं 1 2 3 इज इक्वल्स टू, फिर जो एक्सपोनेंट हमारी होती है हम लोगों ने उसको रिजल्ट बना देना होता है, ठीक है। जैसे कि आप ये देखिए, एक्सपोनेंट को हम लोगों ने बना दिया रिजल्ट। ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का लोगारिथमिक फॉर्म। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और उसकी लोगारिथमिक फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए लिख देना होता है log, और जो हमारे पास बेस होती है उसको हम लोगों ने थोड़ा सा नीचे लिख देना होता है log के नीचे जो है, ठीक है, जी के बिल्कुल साथ लिख देना होता है नीचे वाली साइड पे। और रिजल्ट को आपने चेंज कर देना है बेस में। तो ये रिजल्ट हमारे पास चेंज हो गई है, एंड देन हमारा एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। होप सो आपको समझ आई होगी कि मैंने आपको क्वेश्चन का किस तरह से बताया है कि आपकी जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो रिजल्ट में चली जाएगी, यानी कि इस वाली वैल्यू को हम लोगों ने चेंज नहीं करना, ये बस थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, और इन दोनों वैल्यूज की हम लोगों ने जगह आपस में चेंज कर देनी है। बस इसको हम लोगों ने इधर एक्सपोनेंट में लाकर नहीं लिखना, बल्कि इसको इधर बड़ा करके लिख देना है, ठीक है। इसको छोटा एक्सपोनेंट में ऊपर नहीं लिखना है, बिकॉज इधर एक वैल्यू नीचे है तो इसको हम लोग ऊपर नहीं लिखेंगे, दूसरी वैल्यू को इसको हम लोग साथ ही लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपने इधर लिखना है log, एंड ये जो हमारे पास 3 है इसको हम लोगों ने छोटा करके नीचे लिख देना है, एंड हमारे पास जो रिजल्ट है उसको हम लोगों ने इस तरफ ले आना है, ठीक है। और जो हमारे पास पावर है उसको हम लोगों ने बड़ा करके इस तरफ रिजल्ट में ले आना है। सिंपल एक एक स्टेप की क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं, आपको इनकी जगह जो चेंज करनी होती है अगर आपको उसका पता चल जाता है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगे, ठीक है। बल्कि 2.2 पूरी ही बहुत ज्यादा आसान है। 2.1 भी कल की बहुत आसान थी और 2.2 भी बहुत आसान है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप आके देखें तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो लिखना है log। उसके बाद क्या होगा, आपने 20 को थोड़ा सा नीचे करके लिख देना है, एंड 400 हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, एंड 2 जो एक्सपोनेंट वाला है वो हमारे पास रिजल्ट में चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। log लिखना है आपने, जो हमारे पास बेस होती है उसको हम लोगों ने थोड़ा सा नीचे लिख देना है, और ये हमारे पास रिजल्ट को हम लोगों ने इधर बेस बना देना है, एंड देन जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है हम लोगों ने उसको रिजल्ट बना देना है। सो हेयर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 6 है। इधर भी हम लोगों ने लिखना है log, और 11 को थोड़ा सा नीचे कर देना है, एंड देन 121 को बेस बना देना है, एंड जो हमारे पास 2 है उसको हम लोगों ने इधर एक्सपोनेंट जो हमारे पास आ रहा है उसको हम लोगों ने रिजल्ट बना देना है। एक एक स्टेप की क्वेश्चन है। इधर भी हम लोगों ने सबसे पहले तो log लिख लेना है, लोगारिथमिक फॉर्म में इसको चेंज करना है तो उसके लिए log लिखना जरूरी होता है। p थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, एंड देन इस तरफ आप देखें, इधर इन्होंने हमें ऑपोजिट जो है वो दिया हुआ है। हम लोगों को ये वाली चीज इधर आती है पहले, जिस तरह आप ये देख सकते हैं, पावर वाली साइड हमारे पास पहले इस तरफ आती है, दूसरी इस तरफ। अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है।
इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो log के नीचे हमारे पास आ जाएगा Q एंड देन इधर हमारे पास आ जाता है P एंड देन ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है ये हमारे पास बन जाता है हमारा रिजल्ट। इधर आ जाए, इधर हम लोगों को बिल्कुल सही वैल्यू उन्होंने दी हुई है, इसको उन्होंने चेंज नहीं किया है। इसको हम लोग लिखते हैं सबसे पहले 32 को नीचे, रिजल्ट को हम लोग बेस बना देते हैं एंड एक्सपोनेंट को हम लोग रिजल्ट बना देते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 2 जो पार्ट हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था क्वेश्चन का, वो हम लोगों ने इधर चेंज कर देना है, ठीक है। वो हमें देखें, जो हम लोगों ने आंसर बनाया था वो हमारे पास क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने इधर आंसर बना देना, जिस तरह हमारे पास 2.1 में हुआ था। तो चले इसको देखते हैं। सबसे पहले तो लोगारिथमिक को हम लोगों ने खत्म करना है, बिकॉज हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। ये तो आप सब लोगों को पता है कि जो हमारे पास छोटी सी, जो हम लोग के साथ बिल्कुल नीचे वाली साइड पे लिखते थे, उसको हम लोगों ने ऊपर वापस भेज देना है, उसकी जगह पे, इसकी जगह ऊपर ही थी, ठीक है। एंड देन ये जो हमारे पास रिजल्ट बना था ये हमारे पास थी हमारी एक्सपोनेंट, ठीक है। इधर हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंट में ले आना है एंड दिस इज हमारा जो बेस थी वो हमारे पास था हमारा रिजल्ट, तो हम लोगों ने इसको रिजल्ट में चेंज कर देना है, ठीक है। ये वाली जो होती है चीज, ठीक है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम लोगों ने किया हुआ था कि इसको हम लोगों ने ऊपर से थोड़ा सा नीचे ले आए थे, इधर हम लोगों ने वापस इसको ऊपर ले जाना है एंड देन इन दोनों की जो आपस में हम लोगों ने जगह को चेंज कराया था, हम लोगों ने इसको वापस से चेंज करा देना है, बिकॉज वो हमारे पास था लोगारिथमिक फॉर्म में और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है ना। हम लोगों को उधर लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करना था, इधर हम लोगों ने एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है इसको। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेयर लो खत्म करना है, 2 को थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, बेस बना देना है एंड ये जो हमारे पास 4 था ये हमारी एक्सपोनेंट थी, इसको हम लोगों ने एक्सपोनेंट में वापस ले आना है एंड देन जो हमारे पास 16 है ये हमारा रिजल्ट था और हम लोगों ने इसको रिजल्ट में वापस भेज देना है। एक एक स्टेप का ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इधर भी आप लोगों ने लो को खत्म करना है, 23 को ऊपर ले आना है, 0 जो हमारे पास है एक्सपोनेंट में, ठीक है, हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंट में वापस लिख देना है एंड देन वापस जो हमारे पास रिजल्ट है A1 हम लोगों ने उसको उसकी जगह पे वापस भेज देना है, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। इधर क्या होना है, इधर हमारे पास सबसे पहले तो हम लोगों ने लो को खत्म करना है, 5 को ऊपर लिख देना है, 1 हमारे पास हमारी एक्सपोनेंट थी तो हम लोगों ने 1 को इधर लिख देना है एंड देन 5 हमारे पास रिजल्ट था, हम लोगों ने इसको वापस इसकी जगह पे रख देना है रिजल्ट की। एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। लो को खत्म करना है, 2 को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, -3 है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सपोनेंट थी, इसको हम लोगों ने एक्सपोनेंट में चेंज कर देना है एंड 1/8 जो हमारे पास बेस होती है ये हमारा रिजल्ट होता है, तो हम लोगों ने इसको रिजल्ट में चेंज कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इधर हम लोगों ने ये देखिए, इन्होंने हम लोगों को लो इस तरफ दिया हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो लो को खत्म करना है, 9 को उसकी जगह पे वापस भेजना है ऊपर, ठीक है। और ये हमारे पास 3 रिजल्ट था, हम लोगों ने इसको रिजल्ट बना देना है। ये 1/2 जो हमारे पास रिजल्ट हमें दिया गया वो हमारे पास हमारी एक्सपोनेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी आप लोगों को उन्होंने ऑपोजिट दिया हुआ है, वो इस तरफ लिखा हुआ है, दूसरी वैल्यू रिजल्ट हमें जो है वो हमारा लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है। इधर आप लोगों ने लो को खत्म करना है, 10 को ऊपर ले जाना है एंड देन 5 हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, उसको हम लोगों ने एक्सपोनेंट में लिख देना है और ये हमारे पास वैल्यू हमारी रिजल्ट में आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास है लास्ट पार्ट इसका, इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, लो को खत्म करना है, 4 को आपने बेस बना देना है, -2 हमारी एक्सपोनेंट है उसको हम लोगों ने इस तरह लिख देना है एंड देन जो हमारे पास है 1/16 ये हमारे पास हमारा रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। होप सो आपको इन दोनों की समझ आई होगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हेयर इज क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे मैं कहा जा रहा है कि हम लोगों ने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इधर हम लोगों को लोगारिथमिक फॉर्म दी गई है, हम लोगों ने लोगारिथमिक फॉर्म को सिंपली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देना है और उसके बाद हम लोगों ने x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, वो इस तरह के हमारे पास जो x है वो हमारे पास ऊपर चला जाएगा एंड देन 3 हमारा एक्सपोनेंट में आ जाएगा, इधर हमारे पास 64 हमारा जो बेस है वो रिजल्ट में है, ठीक है। उसके बाद आप इधर हमारे पास 2 रूल्स है, आप लोगों ने 2 रूल्स को अच्छे से समझ लेना है। ये देखें, हमारे पास x की पावर 3 है इज इक्वल्स टू y की पावर भी हमारे पास 3 है। जब दो बेसिस हमारे पास डिफरेंट हो और उनके एक्सपोनेंट सेम आ रहे हो तो आप लोगों ने एक्सपोनेंट को देखते हुए बेसिस को इक्वल कह देना है, ठीक है, इस तरीके से कि x है y के इक्वल है।
ठीक है, ये फर्स्ट रूल है हमारे पास। एंड देन सेकंड हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम है, ठीक है, और एक्सपोनेंट हमारे पास चेंज आ रहे हैं, तो आप लोगों ने एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल कर देना होता है कि हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो ये टू रूल है हमारे पास। इन टू रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 64 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है ताकि हम लोग इसको भी पावर में चेंज कर सकें और फिर हम लोग इन रूल्स को इस पे अप्लाई करें। ठीक है, तो 64 को हम लोग चेंज करते हैं, इधर हम लोग कर लेते हैं इसकी फैक्टराइजेशन। 64 है ये हमारे पास 4 के टेबल पे जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 2 इधर 24 आ जाएगा एंड 4 6 जा 24। उसके बाद ये हमारे पास दोबारा 4 पे जाएगा, 4 4 जा 16 एंड दोबारा 4 पे जाएगा, 4 1 जा 4। इधर हमारे पास x की पावर 3 है एंड 4 की पावर भी हमारे पास बिल्कुल सेम है। ठीक है, इधर हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास जो हमारी एक्सपोनेंट है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि हमारे पास जो रूल 1 है वो वाला अप्लाई होगा। जब एक्सपोनेंट सेम हो तो हमारे पास बेसिस भी सेम होती है। सो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4 होगा। इधर हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, x की पावर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है, x इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट पार्ट, इधर आप लोगों ने सबसे पहले इसको सिंपली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। लो को खत्म करेंगे, 5 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, x हमारे पास एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा, उसके बाद 1 हमारे पास रिजल्ट में चला जाएगा। अब इधर आप देखें, इधर आप लोगों ने देखना है हमारे पास बेसिस सेम है या हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट सेम है। एक्सपोनेंट को हम लोगों ने एक्सपोनेंट के इक्वल करना है, उसके लिए हमारे पास बेसिस सेम होनी चाहिए। इधर हमारे पास बेसिस बिल्कुल भी सेम नहीं हो रही है, तो हम लोगों ने क्या करना है, एक रूल आप देखें जिसमें होता है कि अगर हमारे पास a की पावर 0 है तो हमारे पास ये 1 के इक्वल होता है। इस तरह 2 की पावर 0 होगी तो ये भी हमारे पास 1 के इक्वल होगा। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आता है। हम लोग क्या करते हैं, 5 की पावर 0 है वो इक्वल 1 है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इधर 5 की पावर x ही रहने दें और इधर हम लोग 5 की पावर 0 लिख देते हैं। 5 की पावर 0 भी हमारे पास 1 आता है और हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी भी 1 है, तो अगर हम लोग इसको 5 की पावर 0 में चेंज कर लेंगे तो एज सच कोई मसला नहीं होगा, बल्कि हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर आप देखिए बेसिस हमारे पास सेम आ रही है, तो एक्सपोनेंट को हम लोग एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास है पार्ट नंबर 2 का आंसर। सो है सबसे पहले हम लोग इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, लोग को खत्म किया, x हमारे पास आ गया एंड देन 1 हमारे पास हमारी एक्सपोनेंट है एंड 8 हमारे पास हमारा रिजल्ट है। ठीक है, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसको चेंज। तो सबसे पहले देखें, 8 की पावर हमारे पास कोई भी नहीं है, तो मतलब a की पावर हमारे पास 1 है। ठीक है, जिसकी पावर हमारे पास कुछ भी नहीं होती तो इसका मतलब होता है उसकी पावर हमारे पास 1 है। अब हमारे पास एक्सपोनेंट बिल्कुल सेम है तो बेसिस भी हमारे पास ऑब्वियसली सेम होंगी। सो x हमारे पास होगा इज इक्वल्स टू 8 और ये हमारे पास है इसका आंसर। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं अपने। सो हेयर हम लोग सबसे पहले इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 10 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, -3 हमारे पास यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंट बन जाएगा एंड x हमारे पास हमारा रिजल्ट है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब ना तो हमारे पास बेसिस सेम है और ना ही हमारे पास एक्सपोनेंट सेम है। सो हम लोगों ने क्या करना है, आप इधर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो पावर है वो माइनस में आ रही है, तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं पॉजिटिव में। ठीक है, तो वो इस तरह करेंगे, अगर हम लोग 1/10 की पावर लिखते हैं तब ये हमारे पास पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग 10 की पावर 3 को खोल देते हैं, यानी कि हम लोग 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो हमारे पास 10 की पावर 3 बनती है। तो हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, 10 10 जा 100 एंड 100 10 जा 1000। ठीक है, 1/1000 हमारे पास है इसका आंसर और इधर हमारे पास आ गया x। अब x की पावर 1 है और इस पूरी की पावर भी हमारे पास 1 है। हमारे पास एक्सपोनेंट सेम है तो हम लोग इसकी बेसिस को भी सेम कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1/1000 हमारे पास है पार्ट नंबर 4 का आंसर। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो हेयर पार्ट नंबर 4 ये हमारे पास लुगात्विक फॉर्म है तो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। 4 हमारे पास इधर आ जाएगा, लॉग खत्म हो जाएगा, 3/2 पावर में आ जाएगा एंड x हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम लोग 4 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप सब लोगों को पता है
2 2 जा एंड 2 1 जा, 2 की पावर हमारे पास 2 आती है, इधर हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 2 एंड 3 बाय 2 इज इक्वल टू एक्स। ये 2 इस 2 के साथ कट हो गया, सो हमारे पास बनती है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आता है 8, हम लोगों ने इधर लिख दिया 8 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास 8 की इक्वल एक्स हो गया बिकॉज इनकी पावर सेम है 1 एंड 1। सो हेयर इज 6 पार्ट। सबसे पहले तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। 2 आएगा हमारे पास, x हमारे पास एक्सपोनेंट में एंड 1024 हमारा रिजल्ट है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इधर देखिए हमारे पास बेसिस सेम नहीं है। बेसिस सेम होगी तो हम लोग एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल करेंगे, तो हम लोग बेसिस को सेम बनाने के लिए इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2 के साथ, ठीक है। 1024 2 के टेबल पे जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा। दोबारा ये हमारे पास 2 के टेबल पे जाएगा, 2 2 जा 1, यहाँ पे कैरी आया हमारे पास 11 है, 2 5 जा 10 और 1 यहाँ पे इधर आया हमारे पास 12 है और 2 6 जा 12। दोबारा ये हमारे पास 2 पे जाता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा ये 16 आता है, 2 8 जा 16। फिर 2 पे जाएगा, ये 12 हमारे पास आता है 6 जा एंड 8 हमारे पास आता है 2 4 जा। दोबारा इसको हम लोग 2 पे करते हैं, 2 3 जा एंड 2 2 जा। फिर दोबारा इसको हम लोग 2 पे करते हैं, 2 1 जा एंड ये 12 हो गया, 2 6 जा 12 होता है। फिर हम लोग इसको 2 पे करते हैं, 2 8 जा एंड देन दोबारा 2 पे 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो इधर आप लोग देखिए 2 कितनी टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 की पावर हमारे पास है 10। अब हमारे पास बेसिस सेम है तो हम लोग एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं, x इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10 हमारे पास है पार्ट नंबर 6 का आंसर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। होप सो आपको आज के लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपको मैं समझाती रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।